जय श्री राम मित्रों, आप सभी को श्री हनुमत ज्योति संस्थान से ज्योतिर्विद अमित कुमार मिश्रा। आज हम सभी चर्चा करेंगे कि रुद्राभिषेक क्या है, रुद्राभिषेक क्या है और रुद्राभिषेक का शाब्दिक अर्थ क्या है और रुद्राभिषेक क्यों करते हैं और कब से यह हो रहा है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। उससे पूर्व भगवान शिव का ध्यान करते हैं हम सभी। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर मंगलमूर्तये नमः। आज का प्रश्न है कि रुद्राभिषेक क्या है, क्यों करते हैं और आरंभ कहाँ से हुआ और इसको करने से क्या लाभ है। हम आप सभी पहले जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्या है। अभिषेक का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना या कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका रुद्राभिषेक करना या अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। ऋतं दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक का प्रचलन कब से हुआ। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ है। और अन्य कथा अनुसार ऐसा भी है कि एक बार भगवान शिव सपरिवार वृक्ष पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्यलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्यलोक में इस तरह की आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना को पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरी विधि विधान से विविध प्रकार की फल प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का अभिषेक करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक से क्या लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि
जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशान्ते कुशोदके दधना च पशुकामाय श्रियाच इक्षुरसेनवे मध्वाजेन धनार्थी स्यान्मुमुच्छस्तीर्थवारिणां पुत्रार्थे पुत्रवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् बन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतवशायाङ्घिनः जवर प्रकोपशान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रिया घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकं तदा वंशविस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोगशान्त्यर्थं प्राप्तुयात्मा मांसे स्फीतं केवलं दुग्धधारां च वदाकार्यं विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठार्बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शङ्करस्य च सार्सपयनेव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह पापक्षयार्थे मधुना निर्व्याधि सर्पी सा तथा जीवनार्थी तु पैसा श्रीकाम्युक्षुरसेनवे पुत्रार्थे सरकारस्तूरसेनार्चेत् तिच्छन्वन् तथा महालिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेद निर्मितम्। अर्थात कहने का भाव यह है, जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा मिलता है, गन्ने दही के अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी प्राप्ति होती है, मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है, तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है, दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है, दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है, सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है, शुद्ध शहद अभिषेक करने से पाप क्षय होता है। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पाप चरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिव तत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय होता है। उसके बाद शिव के शुभाशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज तक के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आप सभी जानेंगे कि खड़ंग पाठ, रुद्री, एकादशनी, महारुद्र किसे कहते हैं और इनके करने का क्या प्रक्रिया है। जय श्री राम, जय श्री राधे।